यूएस की कंपनी थी वो, और इंडिया में अपना नया सेंटर 100 लोग ही थे उस टाइम पे, और उससे भी कम थे। तो उधर मैंने ज्वाइन किया था अपना कैरियर में। उस कंपनी के थ्रू मेरे को बहुत ग्रोथ मिली। मैं उधर 5 साल था बैंगलोर में। वहाँ पे मेरे को यूएस भेजा, वो यहाँ पे नई टीम बनाना। देन आई जॉइंड एप्पल ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो एप्पल में आई वाज काइंड ऑफ स्टाफ इंजीनियर लेवल। तो एप्पल के अंदर जो आप लॉग इन करते हो आई क्लाउड से, अभी तक आप कितने कंपनियों में काम कर चुके हो? तो EFI, फिर नेक्स्टडोर, न्यूटैनिक्स, एप्पल। तो अभी आप कितना कमा रहे हो? तो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क, बट मेरा नाम विनोद गुप्ता है। मैंने 2005 में NIT जलंधर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था। मैं 2001 में जब हम लोग एंटर किए अगस्त में, 1 मंथ के बाद 9/11 अटैक हुए थे यूएस में। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज सडनली यूएस के अंदर क्राइसिस हुआ, एंड 2000 डॉट कॉम क्रैश हो रहा था। उस टाइम पे कंपनीज आनी बंद हो गई थी, एक्चुअली उससे पहले आती थी। तो वी एंटर्ड इन अ वेरी, एक ऐसा टाइम था जब कंपनीज आनी बंद हो गई थी, और ऐसा बार बार स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो आई वांटेड टू शेयर कि हाउ यू नेविगेट दोज काइंड ऑफ सिचुएशन। तो मैं जब ज्वाइन किया था तब आई जॉइंड इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। उस टाइम पे इट वाज नॉट NIT जलंधर, इसे REC जलंधर बोलते थे। एंड इन दैट फर्स्ट ईयर देर वर दिस चेंजेस हैपनिंग कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा। तो वी जॉइन अंडर PTU। मैं MP की सीट से आया था इधर। एंड उस टाइम पे कॉलेज के अंदर रैगिंग भी बहुत फेमस थी NIT जलंधर की, बट दैट क्रिएटेड अ वेरी गुड बॉन्डिंग बिटवीन ऑल द पीपल वी हैव इन आवर बैच। फिर फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो कंप्यूटर साइंस में अपग्रेड हुआ था। उस टाइम पे भी ब्रांच अपग्रेडेशन थी? ब्रांच अपग्रेड होती थी उस टाइम पे। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फिर मैं 3 साल, जो अपनी डिग्री कंप्लीट होती है, उस टाइम पे ये CGPA और ये सब नहीं होता था। तो इट वाज जस्ट मार्क्स, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, इलेक्टिव्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो थोड़ा डिफरेंट था आज की डेट से। आज इतनी सारी बिल्डिंग बन गई है कैंपस में। उस टाइम पे ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं, TPO, ये बिल्डिंग भी नहीं होती थी उस टाइम पे। और फर्स्ट ईयर हॉस्टल सेम था, हम लोग फर्स्ट ईयर में आते थे। सेकेंड ईयर में 6 मंथ्स के बाद आधे बच्चों को थर्ड ईयर हॉस्टल मिल जाता था, सिंगल रूम। तो 1.5 ईयर वी स्टेड इन 3 रूम शेयरिंग। फिर थर्ड ईयर के अंदर फिर फाइनल ईयर हॉस्टल। तो ऐसे चलता था, और 6 मंथ ट्रेनिंग होती थी उस टाइम पे। आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, तो थर्ड ईयर के सेकेंड में 6 सेमेस्टर ट्रेनिंग होती थी सबके लिए, 6 महीने की। तो उस टाइम पे प्लेसमेंट रेशो कैसा था सीएस का? क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है हाँ, एमबीए उस का। टाइम पे भी CS के अच्छे कंपनीज आती थी 2005 में? 2005 में, बट कंपनीज जो आती थी वो काफ़ी सारी सर्विसेज कंपनी प्राइमली आती थी। तो हम लोगों के टाइम पे डे ज़ीरो पे विप्रो आई थी, जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था। डे वन पे TCS आई थी। आई थिंक सो मोस्टली सर्विसेज कंपनी आती थी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत कम आती, कोई भी नहीं आती थी आई थिंक उस टाइम पे। तो सारे बच्चे सर्विसेज में आते थे। फिर ऑफ कैंपस हम लोगों ने इंटरव्यू दिए थे। तो ऑफ कैंपस एक कंपनी है, उस टाइम पे ह्यूग्स नाम था उसका, फिर बाद में फ्लेक्सट्रॉनिक्स हो गई थी। अभी उसका कुछ नया नाम है, आई डोंट नो, बट एक सेम कंपनी है ह्यूग्स सिस्टम। उसमें मेरा ऑफ कैंपस हुआ था। और एक कंपनी थी कैरियर कनेक्ट, उसने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दी थी कि 20 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो यूएस में है, उन्हें इंडिया के लिए हायर करने के लिए दे विल हायर। बट दे थॉट कि उस टाइम पे थापड़ ज़्यादा बड़ा नाम था पंजाब में। हाँ। तो दे इनवाइटेड एवरीवन हु वांट्स टू गिव द रिटन एग्जाम इन थापड़। तो हम लोग सब थापड़ गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें रिटन एग्ज़ाम में हम 2 लोगों का अपने बैच में सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यूज़ के लिए। तो उससे मेरे को एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और इमेजिंग थी, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। यूएस की कंपनी थी वो, और इंडिया में अपना नया सेंटर 100 लोग ही थे उस टाइम पे, और उससे भी कम थे। तो उधर मैंने ज्वाइन किया था अपना कैरियर में। उस कंपनी के थ्रू मेरे को बहुत ग्रोथ मिली। मैं उधर 5 साल था बैंगलोर में। वहाँ पे मेरे को यूएस भेजा, वो यहाँ पे नई टीम बनाना चाहते थे। तो जब मैं 5 साल था तो
मेरी टीम अपनी खुद की 13 लोग मेरे को रिपोर्ट करते थे, मैं टीम लीडर था। लेकिन उस टाइम पे मेरी शादी हुई, यहाँ पे हमें लगता था कि पूरी नाइट में कॉल पे होता हूँ। उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होता था, तो आई डिसाइडेड कि वी शुड गो टू यूएसए। तो आई वॉज इन्वाइटेड, सेम कंपनी ने मेरे को यूएस हेडक्वार्टर के अंदर ज्वाइन कराया था। आई स्टेड इन दैट कंपनी फॉर 4-5 साल, और तब मेरा फर्स्ट बेटा हुआ, तो आई वॉज लाइक ओके, फैमिली इज़ मोर प्रायोरिटी, सो स्टेड फॉर कपल ऑफ मोर ईयर्स। उसके बाद उस टाइम पे सोशल नेटवर्क का बहुत ट्रेंड चालू हो रहा था। फेसबुक तब आईपीओ जाने वाली थी, आईपीओ गई नहीं थी। ट्विटर तब नई नई थी कंपनी, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे सोशल नेटवर्क ग्रो हो रहे थे। दैट टाइम एक यूएस में सोशल नेटवर्क है नेक्स्ट डोर, वो नेबरहुड्स के लिए ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट कर देता है एड्रेस वेरीफाई करने के बाद। तो आई जॉइन दैट स्टार्टअप, उसमें 30 इंजीनियर्स थे, सो आई वॉज लाइक 27th or 20th engineer there. It went IPO, I think 2 years back. So I was there in that company for very short time. उसके बाद मैं एक और स्टार्टअप में गया, न्यूटैनिक्स। दैट वेंट IPO आफ्टर 1 year for about 8-9 months. वहाँ पे आई वॉज आर्किटेक्ट फॉर 2 years एंड सीनियर मैनेजर फॉर 2 years. वहाँ पे मेरी टीम थी, वहाँ पे मैंने दोनों चीज़ देखी, मैनेजमेंट और आर्किटेक्ट। वहाँ पे मैंने 4 साल स्पेंड किए, काफ़ी कुछ सीखा इंजीनियरिंग के बारे में। देन आई जॉइंड एप्पल ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो एप्पल में आई वॉज काइंड ऑफ स्टाफ इंजीनियर लेवल। तो एप्पल के अंदर जो आप लॉग इन करते हो आई क्लाउड से, तो इट हैज़ टू चेक वेदर ये फ्रॉड तो नहीं है, किसी ने आपका पासवर्ड चुरा के तो नहीं किया। तो इट लुक्स एट लॉट ऑफ सिग्नल्स कि कहाँ आपकी लोकेशन है, ये डिवाइस सही है कि नहीं, डिवाइस से ही कॉल आ रही है। तो दैट फ्रॉड इंजीनियरिंग टीम में मैं सीनियर आर्किटेक्ट था। वहाँ पे मैं 1.5 साल था। उसके बाद मैंने एक फिनटेक ज्वाइन करी, बोल्ट। दैट वाज वेरी हॉट स्टार्टअप इन बे एरिया एट दैट टाइम। वहाँ पे मैं तकरीबन 6 महीने था। फिर मैं अभी करंट कंपनी जो रैपिड फोर्ट है, इसके फाउंडर्स को मैं EFI जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसके टाइम से जानता था। तो दे कॉल्ड मी, आई जॉइंड देम एज फर्स्ट एज कंसल्टेंट, देन आई बिल्ट अ टीम देयर सीनियर डायरेक्टर की तरह। अभी पूरा इंजीनियरिंग मेरे अंडर है, तो आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। और उसी के थ्रू मेरे को हाँ, कुछ इंटर्न्स ने अप्रोच किया कि दे वांट टू इंटर्न इन द स्टार्टअप। दैट्स हाउ आई कनेक्टेड टू सम करंट alumni. Now they're alumni, but that time they were in final year, and we decided we should come and hire. So that's कितने why I'm साल हो here गए today. अभी कंपनी को, रैपिड फूड को? रैपिड फूड को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से आप काम कर रहे हो या? मैं इस कंपनी में 2.25 साल से हूँ। फिर यहाँ की वर्किंग कंडीशन और अमेरिका की वर्किंग कंडीशन में क्या डिफरेंस है? काम कहाँ ज़्यादा करने में ज़्यादा मज़ा आता है? मेरा जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो 15 साल पुराना है, तो आई डोंट नो हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। जब हम लोग थे तो कल्चर बड़ा डिफरेंट था यूएस और इंडिया के ऑफिसेस के अंदर। प्राइमली यूएस के अंदर इनोवेशन होता था और यहाँ पे बैक ऑफिस की तरह ट्रीट करते थे। तो अगर आपको नए प्रोडक्ट्स पे काम करना है तो पीपल यूज टू जनरली गो टू यूएस। आजकल काफ़ी चेंज हो गया, नई स्टार्टअप्स बनी, तब कोई स्टार्टअप नहीं होती थी इंडिया में। तो आई एम श्योर कल्चर बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन उस टाइम पे ज़्यादातर जो अच्छा काम कंप्यूटर साइंस में होता था वो यूएस में होता था। अभी तक आप कितने कंपनियों में काम कर चुके हो? तो EFI, फिर नेक्स्ट डोर, न्यूटैनिक्स, एप्पल, बोल्ट, और ये मेरी अभी छठी कंपनी है। और मैं साथ में अभी एग्जीक्यूटिव MBA भी कर रहा हूँ वॉटन से। तो आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू गाइस। इस टाइम का आज आपको हायर करने आए हो, कुछ हाँ टाइम पे आप खुद प्लेसमेंट के लिए बैठे हो, हाँ। वो कैसा अनुभव है? तो कैंपस, एक तो कैंपस काफ़ी ग्रो हो गया है। हाँ। हम लोगों के टाइम पे जो इंटेक था केवल बीटेक था। बीटेक में सब नॉन सर्किट ब्रांच जो बोलते थे उसमें 30 बच्चे होते थे मैक्सिमम, और जो सर्किट ब्रांचेस थी उसमें 45-44 बच्चे होते थे। तो हॉस्टल भी 4 लड़कों के हॉस्टल थे इंक्लूडिंग PG, और एक गर्ल्स हॉस्टल होता था। तो आज की डेट में ये, और बहुत ग्रो जो हो गया। सर्किट ब्रांचेस थी वो मेन बिल्डिंग में थी जो सर्कल बिल्डिंग है। आजकल ये नए नए बिल्डिंग बन गई, जैसे IT की अपनी बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। उस टाइम पे बिल्डिंग्स नहीं थी। कॉन्वोकेशन जो मेन ऑडिटोरियम है वो हम लोग की कॉन्वोकेशन में ओपन हुआ था, तब कंस्ट्रक्शन चल रही थी जब हम कॉलेज में थे, बट इट वाज नेवर ओपन। और ये जो स्पोर्ट्स सेंटर है ये भी उस टाइम पे नहीं बना था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, उत्कांश जो है वो हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में, तब वो स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग फर्स्ट बैच थे
जिसके टाइम पे उत्कांश बना था, तो उससे पहले उत्कांश नहीं होता था। आप पार्टिसिपेट किए थे उसमें कोई इवेंट वगैरह? हाँ, तो हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे उस टाइम पे। उस टाइम पे वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का फेस्ट था। इट वाज नॉट अ कॉलेज फेस्ट। हम लोग कंप्यूटर साइंस में थे, तो हम लोग काफ़ी एक्टिवली उसे ग्रो करने में शुरू में थे। जो तो अभी के आपके जो सारे बैच है, मतलब जो हम्म, स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते थे, वो अभी आपको मतलब हम दोस्ती लोग वगैरह अभी भी वेल फ्रेंडशिप? कनेक्टेड है। मैंने अभी व्हाट्सएप पे कुछ फ्रेंड्स को पिक्चर भेजी। मेरे को एक चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी कि जब हम लोग थे, तो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं थे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बात नहीं करेंगे। तो हम लोग की जो बॉन्डिंग है वो अभी तक चल रही है। मैं अभी तक अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट से, जो हमारे सीनियर थे, उनसे मिलता हूँ, घर के पास रहते हैं, हम लोग बात करते हैं। आ, मेरे को ऐसा लगता है धीरे धीरे बॉन्डिंग कम हुई है लास्ट 15-20 साल में। तो विच इज़ आई थिंक अ स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो हम लोग का प्रोफेसर्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन होता था। कल मैं अपने प्रोफेसर से मिला रात में, एंड वी हैड वेरी गुड मेमोरीज, एंड आई थिंक दैट रिलेशनशिप भी थोड़ा डिफरेंट हो गया प्रोफेसर स्टूडेंट्स के बीच में वर्सेस जो हमारे टाइम पे होता था। आपके टाइम पे प्रोफेसर कैसे थे? सेम प्रोफेसर थे, जो एटलीस्ट हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब सेम प्रोफेसर हैं। बट हम लोग तो बहुत ओपन थे प्रोफेसर्स के साथ। हम लोग कई लोग प्रोफेसर्स के साथ उनके घर पे भी गए हुए थे जब हम लोग थे। हम लोग काफ़ी बाहर प्रोफेसर से सीखते थे कि लाइफ में क्या करना है, कैसे ग्रो करना है। आई थिंक जब मैं कल प्रोफेसर के साथ करा था, तो बोल रहे थे कि आजकल थोड़ा रिलेशनशिप कम हो गया है एज कम्पेयर टू 15-20 साल पहले। बच्चे एलटी में बात करना नहीं, क्लास में कुछ बोलना नहीं पसंद करते हैं, पीछे बैठ के ऐसा। आज के टाइम पे जो बच्चे हैं अच्छा, नहीं, हम आपके। लोग तो काफ़ी बात करते थे प्रोफेसर हाँ। से उस टाइम पे। एंड सर, जो आपकी रैपिड कंपनी है, फर्स्ट टाइम आप रिक्रूट करने आए हो या और भी किसी कॉलेजेस में या इंडस्ट्री में गए हो? तो हम लोग कैंपस हायरिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इंडिया में स्पेसिफिकली। तो अभी हम लोग एनआईटी जालंधर में हैं। संडे को मेरी प्रेजेंटेशन आईआईटी रोपड़ में। तो अभी हम लोग शुरू में नॉर्थ रीजन से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे और कॉलेजेस में। ओके, दी कंपनी किस बेस्ड है रैपिड होल्ड? रैपिड फूड एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। हम लोग कंटेनर और वर्चुअल मशीन्स के अंदर हमारी 3 टेक्नोलॉजी, एक तो स्कैनर है, वो बताता है कि क्या क्या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं एक कंटेनर या वर्चुअल मशीन में। सेकेंडली, हम लोगों का प्रोफाइलर है, वो बताता है कि कौन कौन से पैकेजेस इन यूज़ हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे वी क्रिएट हार्डन्ड इमेजेस। तो वो जो सिक्योरिटी टीम, एपसेक टीम्स होती हैं, दे यूज़ आवर प्रोडक्ट वेरी हेवीली। तो ये कंपनी कोई पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आई है या फिर पूरे कैंपस के लिए जितने भी सी ब्रांचेस एस एंड आई टी के लिए, क्योंकि हैं? बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों ने सी एस आई टी के कोर्सेज पढ़े हैं वही कर सकते हैं। जो इन फ्यूचर में पार्टिसिपेट आपकी कंपनी में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? मैं इन जनरल सब स्टूडेंट से कल प्रेजेंटेशन में भी ये बोल रहा था कि एक्चुअली मेरे सब फ्रेंड्स लोगों गए को थे वहाँ जॉब पे। तो मिल ही जाएगी एक पॉइंट पे, यस सर। बट व्हाट इम्पोर्टेंट इज एवरीवन, जितने भी बच्चे हैं वो 40 साल जॉब पे काम करेंगे या अपना बिजनेस खोलेंगे। तो डोंट चेज मनी राइट नाउ, बिकॉज मनी तो इवेंचुअली सबको मिलेगा ही। बट जो चीज़ तुम्हें पसंद है, उस अगर उस फील्ड में जाओ, उस अपनी, अगर जैसे आप टेक्सटाइल में हो, तो अगर आप टेक्सटाइल में एडवांस स्टडी करके उसमें कोर बनाओ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट वर्सेस ट्राइंग टू चेज। बीइंग अ गुड textile engineer in a textile company will add more value than being a okay engineer in a software firm. So try to chase company where you will enjoy working, और जहाँ पे जो आपने सीखा है वो यूज़ कर पाओ। सर, तो आप 15 साल काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, हाँ हाँ। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कैसा था? हाँ, तो वो एक्चुअली सभी लोग, मतलब अपने आप ही एक्सपीरियंस बनता जाता है। और जैसे स्टीव जॉब्स की एक टॉक थी कि डॉट्स कनेक्ट इन द हाइंडसाइट, which is very true. So you won't realize time flies once you're out of college. But automatically, I think the world will keep showing you the way. So इतना भी स्ट्रेस लेने की जगह enjoy the moment, enjoy the college life. The friendship you will build in the undergrad years, ये पूरी ज़िंदगी चलेगी। तो enjoy this moment rather than thinking कि मैं आगे जॉब कैसे करूँगा, आगे कैरियर कैसे बनाऊँगा। वो तो सबका बन ही जाएगा अल्टीमेटली। कोई डिफिकल्टीज सर जो शेयर करना चाहते हो जो आपके साथ? कॉलेज से रिलेटेड नो नो सर, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। स्पेशली मेरे को लगता है आजकल की जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर पहले एक, आज से 50 साल पहले जो जॉब्स होती थी, या 30 साल पहले, 40 साल पहले होती थी, उसमें था कि एक बार आप जॉब करने लगे हो तो यू कैन जस्ट वर्क। बट आजकल जो हाईली पेड जॉब्स हैं,
उसमें आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट फॉर एंटायर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डोंट थिंक कि स्टडी इज़ लाइक वन स्टेप एंड आफ्टर दिस यू डोंट हैव टू डू। आपको ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर ग्रो करते रहना पड़ेगा। तो यू शुड एन्जॉय व्हाट यू आर लर्निंग। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि कैरियर वाइज आप हमेशा ये सोचिए कि मेरे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, और एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी डेवलप करिए कि एक जो चीज़ इम्प्लीमेंटेड है वो क्यों है। क्वेश्चन दैट टर्म, अंडरस्टैंड द थिंग्स, और उस पर अगर आप वो एकेडमिक क्यूरियोसिटी ज़िंदगी भर अलाइव रखोगे, अगर स्टूडेंट रहोगे, देन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। सो डोंट थिंक अबाउट money and growth, that will automatically come. Think about why things are done in a certain way. कुछ और शेयर करना चाहते हो? बेसिकली हम लोग इतने प्रिपेयर नहीं हैं, जस्ट अभी कॉल आया था कि हाँ, सर आए हैं एंड हाँ, 2005 के अलुमनाई से, तो उनके साथ इंटरव्यू करना है। तो हाँ, कुछ और सर लाइफ के अकॉर्डिंग अभी तक की जो ज़िंदगी थी, कुछ एडवाइस अपने हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो फ्यूचर में प्लेसमेंट या हाँ, हाँ, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हाँ। उनके आई लिए थिंक कुछ? मैं यही बोलूँगा कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटरव्यू के अंदर, कि पढ़ाई और एन्जॉयमेंट, ये दोनों इस तरह से करो कि डोंट पढ़ाई, मतलब इस बस इसलिए मत पढ़िए कि मार्क्स अच्छे चाहिए या मेरी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए। वो सब साइड इफ़ेक्ट हैं, वो अपने आप हो जाएँगे। आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक मैं आपको बहुत डिफरेंस बताता हूँ। एक साइंटिस्ट और इंजीनियर के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है? साइंटिस्ट नोज द साइंस। जैसे हुँ, एक टेस्ला कार का एग्जांपल देता हूँ। डीसी मोटर सबको बनानी आती थी, पता था कि बैटरी से एक मोटर बन सकती है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है 100 साल से। बट उस चीज़ को लेके कार बनाना, दैट्स इंजीनियरिंग। Right? So science is कि how do I use electricity to create a motor which will drive something. वो साइंस तो बन जाती है, दैट्स 5-10% ऑफ द होल थिंग। बट उसके अराउंड में कैसे इकोसिस्टम बनाऊंगा कि एक प्रोडक्ट बन के आए, दैट्स इंजीनियरिंग। तो वो एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी अगर सब लोग जनरेट करोगे आप लोग, तो वो आपको पूरे करियर हेल्प करेगी। तो आप जो अभी भी पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स, वो सोचो कि सब्जेक्ट रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होते हैं इंडस्ट्री में, एंड दैट नॉलेज यू शुड कंटिन्यू टू गेन। आप जो अभी कर रहे हो, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इफ दिस इज व्हाट इंटरेस्ट यू, देर इज पीआर टीम्स इन हर एक कंपनी के अंदर, देर आर पीआर डिपार्टमेंट। Maybe engineering was not the right thing for you, but maybe you want to pursue some course in mass media or something where you can use this learning, and then you should build your career in that direction. So don't go and join a company because you did engineering in that thing. If that is your interest, it's okay to take a step back for 1-2 years, right? So you should go study what you like and do that. So जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर बोलते हो, अल्टीमेटली वो किसी ना किसी चीज़ पे अप्लाई होता है। यस। तो अगर कोई बच्चा गाने में अच्छा है, तो मे बी दैट इज द पैशन यू वांट टू परस्यू। हम लोग को इंडिया में जो 3 इडियट्स मूवी में दिखाया था कि पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियर है, डॉक्टर बनो, बट देर आर अदर थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, एंड अल्टीमेटली पीपल कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इन ऑल द फील्ड्स। मे बी अकाउंटिंग इज योर पैशन, मे बी मार्केटिंग इज योर पैशन, अगर आप आर्ट्स अच्छा करते हो, मे बी यूएक्स इज योर पैशन। तो ट्राई टू फाइंड कि जो अच्छा लगता है उसमें मैं क्या और एजुकेशन लेके उसे उसकी जॉब में कैसे पहुंच सकूँ। So be the best in whatever you do. I think that's what will help in your careers. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हुए अपना पैशन पहचानते हैं। हाँ, आपके टाइम पे ऐसा है, आपके अंदर भी कोई ऐसा पैशन या कुछ नहीं, क्रिएटिविटी मेरे था को करने एक्चुअली के लिए? बचपन से ही कंप्यूटर्स का शौक था, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर में पैशन था। हमारे एक सीनियर हैं बलजीत गुजराल, ही हैड पैशन इन ड्राइविंग एनफील्ड। तो उनका नाम अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यूज आते हैं उनके। ही हैज़ बिल्ट अ स्टार्टअप इन हिज पैशन एंड ही इज़ रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपने पैशन ढूंढ भी लिया है इंजीनियरिंग में, तो स्पेंड कपल ऑफ मोर ईयर्स एंड ग्रो इन दैट पैशन। जरूरी नहीं है कि आपने एक ब्रांच में इंजीनियरिंग करी है तो आपको पूरी ज़िंदगी उसी ब्रांच में रहना है। तो डोंट चेज मनी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने पैसे के लिए दे जॉइंट सॉफ्टवेयर कंपनी, बट देयर जीरो इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर। आई थिंक 5-10 साल वो चल जाता है, फिर दे स्ट्रगल इन देयर कैरियर्स। इसलिए वो पैशन जो है उसी को पिक करके उसी को अपना कैरियर बना के ग्रो करते रहना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितने घंटे काम करने होते हैं जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं? आपका पैशन हो जाए, जैसे अगर मैं मूवी भी देख रहा हूँ
तो कोडिंग करना या रिव्यू करना कोड इज नॉट अ वर्क फॉर मी. तो इट्स एक, कई लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, आई वुड से इट्स वर्क लाइफ हार्मनी. तो हाउ डू यू इंटीग्रेट वर्क इन योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो सर कुछ पैकेज वगैरह या शेयर करना चाहोगे अपना उस टाइम से इस टाइम का अभी तक कितना ग्रो कर चुके हो? दिस इज और तो आवर लास्ट क्वेश्चन. पैकेजेस तो बहुत ग्रो करे ही हैं. हम लोग के टाइम पे जो डे फर्स्ट जीरो टाइम का, आप कितने में मतलब आपका हुआ हाँ, था? तो मेरा विप्रो में आई थिंक 2.5 लाख था या 3 लाख ऐसे कुछ था. हम्म, फिर EFI जिस कंपनी का था उसका 3.5 लाख था, बट दैट वाज लाइक टॉप नॉच पैकेज ड्यूरिंग दैट टाइम. आजकल बच्चे 50 लाख, 1 करोड़, 30 लाख, 40 लाख का पैकेज बताते हैं. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो देर इज सम कॉस्ट एडजस्टमेंट. बट आई थिंक काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं आजकल कैंपस में, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द कैंपस. तो अभी आप कितना कमा रहे हो? So I think that's a wrong question to ask, but I'm earning enough to feed my family, I would say. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, Okay, बहुत अच्छा लगा. thank you.